चलो चाबी रह गई है शायद। हाँ हाँ जाओ 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 देखना। देखिए अब यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन में रूल 4 हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। रूल 4 देखिए भैया प्लीज़ बातें नहीं। यहाँ पर बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बहुत ध्यान से कि रूल 4 में पहले तो रूल है, यहाँ पर फॉर्मूले हैं। अगर आपसे बोलता है साइन एक्स डी एक्स तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। बेटा प्लीज़ बातें बाद में कर लेना, पहले पढ़ लेते हैं। तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। बेसिकली क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है। जैसे सोचो y इक्वल टू साइन एक्स होता है तो इसका डिफरेंशिएशन आप लिखते हैं कॉस एक्स, है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप लिखते हैं कॉस एक्स, यानी साइन एक्स को आप ब्रेक करते हैं तो कॉस एक्स मिलता है। और y इक्वल टू कॉस एक्स होता है तो आप जो इसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस साइन एक्स, यही मिलता है ना। तो बेटा कॉस एक्स को हमने तोड़ा तो माइनस साइन एक्स होगा, है ना। तो अगर हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया तो ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ध्यान रखिए साइन एक्स माइनस के साथ आया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स को जब हम इंटीग्रेट करें तो माइनस इधर से इधर कर लो, माइनस कॉस एक्स। यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स मिलेगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स मिलेगा। अब जैसे साइन एक्स का आपने डिफरेंशिएशन किया, कॉस एक्स मिला, अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बोलेगा तो साइन एक्स होगा, यानी जस्ट उल्टा होता है, जस्ट रिवर्स होता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना और इंटीग्रेशन मतलब स्मॉल एलिमेंट को इंटीग्रेट करके बड़ी चीज़ बना देना। तो ये बिल्कुल उल्टा है, यानी जो फॉर्मूले होंगे वो डिफरेंशिएशन में जो था उसका जस्ट उल्टा चलेगा। अब जैसे साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, अगर कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो हम लिखेंगे साइन एक्स। अक्सर स्टूडेंट कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उनको याद रहता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। तो मेनली यहाँ पर हो सकता है कन्फ्यूज़न, यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, जबकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, प्लस सी चलेगा, प्लस सी रहेगा, प्लस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा सुनिएगा ध्यान से, अगर हमसे कहेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो देखिए टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स था, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो वी विल गेट टेन एक्स प्लस सी। फिर बेटा यहाँ पर मान लीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। याद है कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स था, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉट एक्स आएगा। फिर देखिए ध्यान से कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन था माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पर बेटा इसका उल्टा करेंगे, कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स। फिर बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो सेक एक्स होगा, क्योंकि सेक एक्स का हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी यहाँ पर सेक एक्स प्लस सी। फिर बेटा ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा 1/x dx का इंटीग्रेशन, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसे आप कभी भी x की पावर n dx के तरीके से नहीं करेंगे कि बहुत तो बोले सर ऊपर ले जाओ x की पावर -1 dx करके अब रूल लगा लो, तो वो रूल यहाँ नहीं लगेगा बच्चों, ये रूल नहीं लगेगा, ये इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0, किसी भी क्वांटिटी में 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा।
यहाँ पर बच्चों 1/x dx को x and dx के तरीके से नहीं करेंगे, ये कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल बात है। तो 1/x dx कंडीशन होता है ln x, ये में मतलब ये नेचुरल लॉग है, ध्यान रखिएगा। ln x का मतलब होता है लॉग बेस में e, लॉग बेस में ex, ये मतलब होता है। आई बात समझ में? लिखिए इस संडे क्लास रख ले। अच्छा बताओ, अगर आप लोग आदेश करें तो 2-2 घंटे का 2 शिफ्ट लगा लें? नो सर। जैसे क्या करेंगे, 2 घंटे का एक शिफ्ट रखेंगे, उसमें फिर 15-20 मिनट का ब्रेक देंगे, उसके बाद फिर 2 घंटे का एक शिफ्ट रखेंगे, जिसमें मैं चाह रहा हूँ एक छोटी सी यूनिट हम निपटा लें। एक छोटी सी यूनिट, जैसे कि मेरी बात सुन लीजिए, जैसे कि इलास्टिसिटी, छोटी छोटी यूनिट हर संडे निपटाते चले। जैसे इलास्टिसिटी निपटा लिया, फिर कभी सरफेस टेंशन निपटा दिया, छोटी छोटी यूनिट निपटती जाएगी वैसे करके। बोलो क्लियर? चलेगा ना? ये संडे कर लेते हैं। बायो की मैं बात कर लूँगा सर से, अगर बायो की लगेगी तो फिजिक्स नहीं लगेगा, फिजिक्स लगेगा तो बायो नहीं। अच्छा हाँ, ऐसा अगर ऐसा होगा कि सर लेंगे क्लास तो फिर मैं 2 घंटे लूँगा क्लास, क्या दिक्कत है? अच्छा सर, अच्छी बात है, मिटा दे बच्चों। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ठीक है? मिटाता हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, रूल 5 में बेटा इसे हम बोलते हैं, रूल 5 को बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए मैं आपको इंटीग्रेशन का एक्सपर्ट नहीं बनाना चाहता, वो आप अपना कॉलेज के हॉस्टल में पढ़ते रहना, मैं बिल्कुल देखने नहीं आऊँगा। इस बात की मैं एकदम प्रॉमिस करता हूँ कि आप सिलेक्शन के बाद अपने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल रूम में आप इंटीग्रेशन में आप महारत हासिल कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन में, मैं बिल्कुल टोकने नहीं आऊँगा न रोकने आऊँगा। तो देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन उतना ही पढ़ेंगे जिससे कि फिजिक्स के सवाल बन जाए, कहीं भी इंटीग्रेशन का यूज़ ऑफ फिजिक्स के अंदर वो बन जाए। देखिए पहले तो मैं नॉर्मल प्रोसेस जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वो करूँगा और फिर धीरे धीरे उसमें अपना तरीका लगाता जाऊँगा। जैसे देखिए मान लीजिए सबसे पहले मान लीजिए बेटा आपसे कहा जाए sin 2x dx का इंटीग्रेशन। अब देखिए sin 2x dx का इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन sin x dx का, इंटीग्रेशन sin x dx का तो होता है माइनस cos x, लेकिन देखिए यहाँ x है तो x का ये स्मॉल पार्ट है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन माइनस cos x, लेकिन यहाँ पर x के साथ 2 लगा है, sin x नहीं है sin 2x है। तो यहाँ पर हम बेटा ऐसे करते हैं, पहले तो मेथड बता रहे हैं 1-2 क्वेश्चन तक, फिर आगे मेथड नहीं बताना बट डायरेक्ट ट्रिक बनानी है। 2x को बेटा यहाँ पर बोला जाता है कि सब्स्टिट्यूट करो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करो, इसके जगह सब्स्टिट्यूट करो ताकि उस फॉर्म में आ जाए। तो 2x को z मान लो। अब पंगा समझो,
दिमाग में रखो कि 2x को अगर तुम z लिख दोगे तो साइन z इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ z है तो z का ही स्मॉल पार्ट dz होना चाहिए, तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर आगे क्या करते हैं कि dz निकालना है, तो ठीक है हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। 2x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू एक्स का स्मॉल पार्ट dx, फिर z का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू dz, तो dx की वैल्यू 1/2 dz आएगी। अब हम यहाँ पर ये रख देंगे साइन 2x की वैल्यू z और dx की वैल्यू है 1/2 dz, तो 1/2 बाहर आ गया, कांस्टेंट टर्म है dz। अब ठीक है जो भी है वही यहाँ पर स्मॉल पार्ट है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस z, तो माइनस 1/2 तो रहेगा कॉस z प्लस सी बाद में दे देंगे, और z की वैल्यू z क्या था बेटा 2x था, तो अब हम बोलेंगे माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस सी। अब इसको बेटा इतना नहीं करके ऐसे करके समझो, ऐसे करके समझो कि इसको क्या करो 2x को x की नज़र से देखा करो, 2x को x की नज़र से देख लो, क्या प्रॉब्लम है। 2x को x की नज़र से देखा तो इसका इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस x यानी 2x, और अपॉन में x के जो मल्टीप्लाई में है वो कितना है 2 है ना, वही चीज़ नीचे डिवाइड कर दो प्लस सी। सिंपल, नहीं आया समझ में। 2x को x की नज़र से देख लो कि चलो भाई इसको x समझ लिया, इसको पूरे को x समझ लिया, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, x की जगह तो एक्चुअल में 2x है तो 2x लिखो, और x की कॉफिशिएंट में जो है उसे डिवाइड कर दो। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? ऐसा तब करेंगे, दिस इज वैलिड ओनली, ऐसा तब करेंगे व्हेन यहाँ पर x का लीनियर इक्वेशन हो। लीनियर मतलब x की पावर 1 हो। अब कोई बोले सर cos 2x स्क्वायर है, तो नहीं करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं कि इसे x मान लेंगे cos 2x स्क्वायर और फिर x का मल्टीप्लाई में 2 है तो 2, फिर नहीं कर पाएंगे। दिस इज वैलिड ओनली, ये पूरा जो प्रोसेस है ये तभी कर पाएंगे जब यहाँ x की पावर में क्या 1 हो। x की पावर में 1 जब होता है तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ऐसा तब कर पाएंगे जब x की पावर 1 हो, x की पावर 2 हो, 3 हो, रूट हो, नहीं कर पाएंगे इसमें। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मेथड से हम करेंगे। जैसे किताबों में आप देखिएगा तो लिखा रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसे करके लिखा रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, तो भाई 2x है तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही रहेगा, और 2 मल्टीप्लाई में तो 2 रहेगा। अब थोड़ी ना कि यहाँ पर x स्क्वायर है तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर करेंगे, गलत हो जाएगा, इसलिए ये काम नहीं करेंगे। यहाँ पर बेटा आपसे बोला जाएगा 2x लीनियर इक्वेशन, इसे x माना, cos x कर लिया यानी 2x, और x का कॉफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड, बात खत्म। आ रही बात समझ में? लिखिए इसे ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का तरीका बदल जाएगा, डोंट वरी। अभी तो पहले ही सवाल पे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, 2-4 सवाल बात करना, थोड़ा सा रुक जाओ। हो गया मिटाएं। अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल सेकंड, चलो बेटा जल्दी से बताना।
अगर मैं बोलूं साइन 2x प्लस 1 है, बोलो क्या करेंगे? अब तो अपना ही तरीका लगा के चलें, वो अब लंबा वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड करें। चल एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं। तो लेट क्या करेंगे बेटा, 2x प्लस 1 को क्या मानेंगे? z। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ dz, अगर यहाँ z रखोगे तो dz होना चाहिए। तो dx को dz के टर्म से लिखने के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे। x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू डी एक्स, 1 का 0 बराबर z का 1 इंटू डी जेड। तो dx की वैल्यू 1/2 dz। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए साइन 2x प्लस 1 की जगह z, dx के जगह 1/2 dz, 1/2 बाहर इंटू dz, ये आएगा माइनस 1/2 कॉस z। और z की वैल्यू कितना है बच्चों? 2x प्लस 1। तो हो गया भाई कॉस प्लस 1 प्लस सी। आया समझ में? अपना तरीका लगाएं तो क्या समझेंगे? लीनियर इक्वेशन पहले कंफर्म कर लो, लीनियर इक्वेशन है, हाँ है। तो 2x प्लस 1 को किस नज़र से देखोगे? x की नज़र से। तो क्या होगा बेटा? माइनस कॉस 2x प्लस 1 और इंटू अपॉन में क्या करना है? x का कॉफिशिएंट। x का कॉफिशिएंट कितना है? अरे कितना है x का कॉफिशिएंट? 2 से डिवाइड करा, आ गया जी आंसर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वी डोंट वरी, अभी ये ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं बराबर, तो ये सब धीरे धीरे सीख जाओगे। हो गया? देखिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा बच्चों। थर्ड देखिए, अच्छा अगर मान लीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, सॉरी x प्लस 1 है इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने को कहे तो हम लोग जानते हैं कि रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, हम लोग रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते बेटा? x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब रूल लगाएंगे, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। 1/2 में 1 जोड़ेंगे, 3/2 अपॉन 3/2, ऐसे ही करके बनाते हैं ना। यहाँ तो है अंडर रूट एक्स प्लस 1, जो अंदर है वो उसी का स्मॉल पार्ट यहाँ लिखना पड़ता है। ये नहीं है तो हम एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पर बेटा क्या करेंगे? लेट x प्लस 1 को क्या मान लेंगे? z। ठीक है ना। अब यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी एक्स, 1 का 0 बराबर dz। ठीक है बच्चों, अब यहाँ रख लो x प्लस 1 की जगह z और dx की जगह dz। और अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, कितना आता है? 2 इंटू 2/3 z की पावर 3/2 प्लस सी। अब z की वैल्यू कितना है? x प्लस 1, तो 2/3 x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। इस तरह से हमने इसका इंटीग्रेशन करा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रूट के अंदर ये लीनियर इक्वेशन है। जैसे ही लीनियर इक्वेशन दिखे और आगे इनटू में dx दिखे तो आप इसको पूरे को x मान करके बना सकते हैं। क्वेश्चन को अपने तरीके से पूरे को x मान लिया, अरे भाई बोलो समझ में आ रहा है? पूरे को x मान लिया, रूट x का आपको पता है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 2x की पावर 3/2 अपॉन 3, बस यही करना है। पूरा x है, लीनियर इक्वेशन है तभी करना है। तो 2x की पावर यानी x की जगह x प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3, और x का कॉफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 से डिवाइड रहेगा प्लस सी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहीं पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। अगर यहाँ पे रहता 2, अब बोलो क्या करते हैं? इस मेथड से नहीं करना है, टाइम टेकन है, हम अपने मेथड से करेंगे। तो इस पूरे को क्या मानेंगे? x की पावर 1/2, तो 1/2 है
तो x लिखेंगे पावर में 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2 और इतना करने के बाद क्या करेंगे बेटा, x के कोफिशिएंट में कितना है 2 है तो 2 से डिवाइड प्लस c। लो जी हो गया जी। नहीं आया समझ में? लीनियर इक्वेशन है तब करते हैं। अभी ये लड़की बोल रही थी ना x स्क्वायर होगा तो क्या होगा, तो अभी बताते हैं स्क्वायर होगा तो क्या होगा। फंक्शन भी इस तरह से होगा कि आप इंटीग्रेशन कर लोगे। पहले इसे लिख लो। बोलो बोलो। अरे अभी क्या होल की पावर 10 करके दिखाऊंगा, होल की पावर 10 हो जाएगा, अभी करके दिखा रहा हूं। बिल्कुल करेंगे, अभी देखो तो सही। इट्स मी, रुक जाओ। शांति भैया शांति। हो गया, मिटा दें। अगला सवाल, देखो बेटा ध्यान देना, अगला क्वेश्चन देखो देखो, धीरे धीरे सब आ जाएगा। अच्छा बेटा, अगर मान लीजिए x + 2 की पावर 3 है इंटू डी एक्स। अब अपने तरीके से चलेंगे हम लोग। बोलिए कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? तो x + 2 को कैसा मान लेंगे, x की तरह मान लें। x की पावर 3 समझ के चले थोड़ी देर के लिए। चलिए x की पावर 3 तो क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या करते हैं 3 + 1 4 अपॉन 4, यही करते हैं ना। और इंटू में नीचे अपॉन में x का कोफिशिएंट कितना है 1 करेंगे प्लस c कर देंगे। लो जी हो गया जी। नहीं आया समझ में? सुनो सुनो, अभी सुनो, आराम से सुनो। अगर मैंने आपसे कहा कि 2x + 3 की पावर 4 है, इंटीग्रेट करो, कैसे करेंगे? बस जिसको मानने जा रहे हो उसको लीनियर रखना है, जिसको मानने जा रहे हो उसको लीनियर समझना है कि लीनियर होना चाहिए। x की पावर 1 है ना, तभी मानेंगे। सुनना ध्यान से। अब इसको यहाँ पर बेटा x की तरह ट्रीट करेंगे, ध्यान देना इधर, x की तरह ट्रीट करेंगे। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन आता है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन n + 1 पावर में अपॉन n + 1, एकदम बिल्कुल ऐसे करेंगे। 2x + 3 और पावर में क्या होगा जल्दी बताओ। हाँ 4 + 1 कितना 5 और अपॉन 5 और फिर बोलो x का कोफिशिएंट जो भी x की गुणा में जो भी वो डिवाइड में पहुंचाओ, कितना है 2 + c। लो जी हो गया जी, 2x + 3, रुक जाओ, की पावर 5 5 2 जा 10 प्लस c, ये आएगा आंसर। रुको रुको रुको। अब अगर कोई मुझसे कहे कि सर चलो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, अच्छा सर एक बात बताओ, मैं यहाँ पे x² + 1 की पावर 3 है, तो देखो बेटा देखो मैं बताता हूँ, अगर कभी ऐसा हो कि सर लीनियर ना हो, जैसे लड़की बोल रही थी ना, तो मैंने बोला 3-4 क्वेश्चन बना लो, थोड़ा बुद्धि खुल जाए तब काम करते इस पर। अब x² + 1 है तो ये लीनियर तो नहीं रहा, लीनियर नहीं रहेगा तो आप डायरेक्ट x नहीं मान सकते हैं। कब x मानना है आपको डायरेक्ट, जब लीनियर हो, जब x की पावर केवल 1 हो तभी मानना। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में अब हर जगह यूज होगा, उस समय आपको याद होना चाहिए कि हम कब x की नज़र से देखते हैं इस टोटल को, जब लीनियर इक्वेशन हो तभी मानेंगे। अब यहाँ पर ये है तो जानते हो बेटा ऐसा इंटीग्रेशन आपको आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इट बिकम्स वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। दरअसल जब भी आएगा तो बाहर x इंटू में x dx लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा। तो यहां पर क्या होता है
कि जब भी ये देखिए इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 देख रहे हैं, इसमें एक्स नहीं मान सकते, इसको टोटल को एक्स नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अब एक्स की पावर क्या हो गया? 2 हो गया। तो देखिए इन क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है उसको जरा समझने की कोशिश करिए। ऐसा आपको आएगा नहीं, क्योंकि आपके मन का प्रश्न है इसलिए जवाब दे रहा हूं कि अगर ऐसा है तो यहां x dx लिखा रहेगा। आप देखो क्यों लिखा रहा है, ताकि आप इसे सिंप्लीफाई कर सको। कैसे? देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जेड स्क्वायर मान लूँ तो देखो क्या फायदा होगा। देखो मैंने जेड स्क्वायर मान लिया, जब यह लीनियर था x प्लस 1 था तो मैं केवल जेड माना करता था। जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यानी पावर में 2 हो गया तो इस पूरे को जगह पे जेड स्क्वायर भी मान रहा हूं। अगर क्यूब होता तो मैं जेड क्यूब भी पकड़ाता। अब यहां पर क्या हो रहा है, 2x dx डिफ्रेंसिएशन करूंगा मैं इसे और बराबर 2z dz करेंगे। बोलो करेंगे नहीं करेंगे? 2 आगे जेड और फिर टूटा पार्ट dz, 2 से 2 कैंसिल तो x dx की जगह z dz आ गया। तो देखिए ये जो इक्वेशन जो क्वेश्चन बनाया गया है उसको आप सिंपली देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जेड की पावर 2 और पावर में 3 पहले से है और इंटू एक्स डी एक्स कंडीशन क्या लिखेंगे? जेड डी जेड। बात समझ में आ रही है? 3 2 जा 6 तो जेड की पावर 6 और 1। देखो बेटा बेस सेम रहता तो पावर ऐड हो जाता है, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए जेड है या डी जेड है, ठीक है भाई। 7 प्लस 1 8/8। तो यहाँ जेड की वैल्यू, जेड हमने क्या माना था? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जेड की वैल्यू होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 तो 8/2 अपॉन 8 प्लस सी। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो जेड, हाँ बता रहा हूँ जेड स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो जेड की वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट को क्या पावर में 1/2 लिखते हैं, तो जेड की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 और पहले से पावर में कितना है? 8। अब 8/2 तो 2 4 जा 8, तो इस तरह का आंसर आएगा। लेकिन अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन तो अथाह सागर है, बहुत सारा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन हमें इंटीग्रेशन उतना ही पढ़ना है जिससे हमें नीट के सवाल बन जाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके हॉस्टल के कमरे में आप इंटीग्रेशन पे महारत हासिल कर लेना, मैं न रोकूंगा न टोकूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, आई प्रॉमिस। एकदम बात समझ में आ रही है? फिर भी आप इसे लिख लो। हाँ, इसे ट्रिक से नहीं कर पाएंगे। हर बताओ यार, बताओ, हमें भी बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो कर तो रहा हूं डिफरेंशिएशन, कर दिया, 2x dx हो गया। एक मिनट, इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया 2x dx, फिर क्या बोला बेटा? डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कि 8 से? अच्छा 2 की पावर 3 है, 8। है तो वही चीज ना, लंबा तो तुमको उतना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कर ले जैसे करना कर ले, कोई दिक्कत। हाँ बोलो बेटा। किसको? नहीं दोस्त, अरे नहीं आएगा। तुम एक्स स्क्वायर मान लोगे तो एक्स की पावर 6 हो जाएगा। अरे एक सेकेंड, अगर इसको एक्स स्क्वायर मान लिया बेटा तो एक्स स्क्वायर की पावर 6, अच्छा 6 प्लस 1 7, हाँ तो नहीं आएगा। देख नहीं आएगा, उसका एक रीजन है, देख बताता हूँ। इस पूरे को तुमने बोला एक्स स्क्वायर मान लो, अच्छा माना तो मैंने जेड स्क्वायर ही है, हाँ। अब तूने बोला सर एक्स स्क्वायर है, पावर में 3 है तो 3, तो ये जो x है वो इसके अकॉर्डिंगली नहीं ना है। मेरी बात समझ, एक्स स्क्वायर 1 को तूने बोला कि सर x की तरह ट्रीट करो, तो x को फिर x की तरह थोड़ी ना ट्रीट करेंगे, नहीं समझ में आया? हाँ, कंफ्यूजिंग हो जाएगा यार।
अरे रुक ना जा, एक एक करके क्वेश्चन कराऊंगा ना, अभी तो 6वें क्वेश्चन पे ही पहुंचा है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। और देखो एक बात बताते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन बहुत अथाह सागर है, बहुत कुछ है, ठीक है, उतना ही पढ़ें जितना हमें ज़रूरत है। अभी ना 12-15 क्वेश्चन करा लेने दो, फिर आपको धीरे धीरे ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि अच्छा बनाते ऐसे है। मिटा दो बेटा इधर, 4th और 5th मिटा रहा हूँ। चलिए आइए 7th नंबर देखिए, बोले अच्छा बेटा सब लोग ध्यान से देखिएगा, सब लोग आराम से देखिएगा। अच्छा बेटा अगर मान लीजिए e की पावर 2x dx का इंटीग्रेशन करने को कहे, e की पावर 2x dx का इंटीग्रेशन करने को कहे, और सुनिए हम लोग पहले से जानते हैं e की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, यही होता है ना। अब यहाँ 2x को x की नज़र से देख सकते हैं, लीनियर है तो हम देख सकते हैं, x की नज़र से देखें तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही हो जाएगा, और अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है 2 प्लस c। लो जी हो गया जी। पहले देखो अपना बुद्धि लगाओगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, उलझ जाओगे, बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। पहले जैसे मैं पहले सिखा रहा हूँ पहले उसे सीख लो, उसे पहले सीख लो, आराम से सीख लो। जब भी लीनियर इक्वेशन हो तुम x मान लेना और तब सवाल तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें इधर उधर करोगे तो खुद ही टाइम लगा लोगे, और टाइम नहीं लगना है ना इंटीग्रेशन में। 2x को x मान लो, कब मानेंगे, जब यहाँ लीनियर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, लीनियर होगा तो अपना x मान के सोचेंगे e की पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है e की पावर x, और अपॉन में x का कोफिशिएंट क्या है 2 से डिवाइड प्लस c। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनिए, अब पहले बोलते जाइए, पहले आराम से बोलते जाइए, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, पहले बोलते जाइए, पहले सीख लीजिए, पहले इंटीग्रेशन को सीख लीजिए और बाकी की बातों मत आइएगा, अपनी बुद्धि से आराम आराम सोचिए। क्या करेंगे, माइनस एक्स को किस तरह का ट्रीट करेंगे, एक्स की तरह, e की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर माइनस एक्स। ओके, अब क्या करेंगे, हाँ x की कोफिशिएंट में कितना है -1, तो -1 से डिवाइड करेंगे प्लस c, आगे माइनस लिख दीजिए, माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस c। सीधा सीधा पहले एकदम सीख लो, बेसिक पहले इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर देखो बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 4 हो और इसका इंटीग्रेशन करने को कहे तो देखो बेटा पहली बात तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी बताओ, ln x, नेचुरल लॉग x, यही होता है ना। तो देखिए इसको मैं लीनियर इक्वेशन दिख रहा है मुझे, यस दिख रहा है, तो मैं इसे x मान लूंगा, यस मान लूंगा। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x + 4 और अपॉन में x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 प्लस c। अब ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे बोल दिया जाए कि 1/ax + b है इंटू dx है, बताइए क्या करें बच्चों। पहले लीनियर इक्वेशन, देखिए बहुत सिंपल बात है, इस लाइन को अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन हो तभी उसके जगह पर x मानेंगे, अगर लीनियर ना हो तो नहीं मानेंगे, अटक जाएगा सवाल में, पहले बता रहा हूं। अब ax + b है इंटू dx, अब यहां पर इस पूरे को किस नज़र से देखेंगे, x की नज़र से। 1/x dx इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, तो ln x के जगह क्या लिखेंगे ax + b और अपॉन में, अब क्या करें बच्चों, x के कोफिशिएंट क्या है a है, x का कोफिशिएंट है तो a से डिवाइड प्लस c। लो जी हो गया जी। पहले बेसिक टर्म सीख लो, मतलब बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, फिर आपके जो भी सवाल है उनका मैं जवाब दूंगा। लिख लो पहले यहां तक।
हो गया तेरा। हो गया। मिटा दें, इधर मिटा रहा हूं। देखिए देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा यहां पर। अब जैसे मान लो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा x dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, बोला इसका इंटीग्रेशन करो। अब मैं जो मानने वाला तरीका था कि इसको x की नज़र से देख लो, वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा। अब यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे इस तरह का आपको इंटीग्रेशन कहाँ मिलेगा ये भी मैं बता दूँ कि इलेक्ट्रोस्टैट में कहीं पर आपको फील्ड का फॉर्मूला आप जो लिखते थे वहाँ मिल जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला रिंग की वजह से या रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वहाँ मिल जाएगा, दो चार्ज की वजह से मिल जाएगा फील्ड का फॉर्मूला। तो वहाँ पर बेटा कभी कभी हमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंशिएशन तो हमें आता है, अब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखिए ये है, मान लीजिए फॉर्मेट है। अब मुझे इससे कहा कि भैया इंटीग्रेट करो, तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे करूँगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। क्या होगा बेटा कि अब इसे एक्स की नज़र से नहीं देख पाएंगे वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है कि आप सोचिए ध्यान से, आप सोचिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या लीनियर इक्वेशन है? तो नहीं है सर, क्योंकि पावर में 2 लग गया, तो लाइन वाला स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो यहां पर बेटा अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर को, तो मन में सोचो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताओ बच्चों, 2x dx। तो x dx हमारे पास ये दिया हुआ है, यानी ये इंटीग्रेशन खुद ही चिल्ला के बोल रहा है कि बेटा मैं तो बिल्कुल सेट हूं, बस तुम सही से मुझे तो देख लो और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। ये इतना बढ़िया इसमें सब कुछ बना हुआ है। तो यहां पर बच्चों हम करते क्या है कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं जेड स्क्वायर मान लेता हूं और उसके बाद इसे डिफरेंशिएट करता हूं। तो 2x dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2z dz, और 2 से 2 कट गया, x dx z dz हो गया। बस अब करना क्या, देखो सेट हो गया, x dx z dz, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर का रूट क्या होगा, जेड हो जाएगा। क्यों भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह जेड स्क्वायर रखोगे, अंडर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट से बाहर कट जाएगा, और जेड से जेड कैंसिल, डी जेड कंडीशन क्या होगा, जेड, और जेड क्या है, तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो जेड की वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। लो जी हो गया जी, आ रहा समझ में। दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन रेयरली यूज्ड, नॉट इन रेगुलर यूज। यह इंटीग्रेशन रेयरली यूज होगा हमारे नीट फिजिक्स में, लेकिन जानकारी होना जरूरी है कि कहीं मिल जाए तो ऐसा नहीं कि फिर वहां पे मुझे इंटीग्रेशन सिखाना पड़े। जाके लिख के आज अच्छे से रिवाइज कर लोगे, ये बहुत आसान हो जाएगा। रुके पहले एक सेकेंड, फिर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए तमाशा ड्रामा कहाँ पर और हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसे बोल दे dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, रुकिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको जरा देखिए, अब ये लिमिट पे पहुंच गया, इसके आगे इंटीग्रेशन जाने की जरूरत नहीं है, इसके आगे का भी इंटीग्रेशन जानने की जरूरत नहीं है। अब जो आगे का कहानी होगा वो इस लिमिट के अंदर ही की बात करेगी, ये लिमिट तक पहुंचा दिया मैंने, अब इससे दूर नहीं जाना है। अब आपको इंटीग्रेशन तो बहुत कुछ हो सकता है, हम उतना नहीं करेंगे। अब देखिए ये भी कभी कभी आपको रेयरली, ये रेयरली और ये वेरी रेयरली, अब ऐसा अगर मिल गया, बोला इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं जेड स्क्वायर मान भी लूँ तो ऊपर एक्स डी एक्स नहीं है कि हटा के सब्सटीट्यूट करके जेड डी जेड कर दूँ। अब यहाँ रायता है, अगर यही प्रोसेस से हम ये मान लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर डिफरेंशिएट किया, एक्स डी एक्स जेड डी जेड आ गया,
तो बेटा यहाँ पे x dx नहीं है कि उसी तरह कर ले, नहीं है, यहाँ केवल dx है। कोई बोले सर dx की वैल्यू निकाल लो ना, x से डिवाइड, तो चलो भाई x से डिवाइड करूंगा, x की वैल्यू यहाँ से लिख लूंगा z² - 1 का रूट, फिर वो वही फंस जाएगा जा करके। तो आप ये जो इसमें माना वही इसमें मानेंगे तो रायता फैल जाएगा, कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर अब हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही बनेगा ये सवाल। यहाँ हम क्या मानेंगे कि लेट x बराबर tan थीटा। अब ध्यान दीजिए, मैंने माना x बराबर tan थीटा, ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पर x बराबर क्या माना बच्चों, अब तुम झूठ मत बोलना कि मैं नहीं सो रही थी, अब तुम झूठ मत बोलना। देखो मुझे मालूम है ये होता है, इन द फिजिक्स ऐसा ही होता है, ये बिल्कुल होता है। शांत शांत बच्चों शांत। सुबह सुबह स्नान करके नहीं आई? स्नान ध्यान, मैं तुमसे बात कर, स्नान ध्यान करके आई हो? नाश्ता करी हो? यहाँ तक करी हो? अच्छा ठीक है, हल्का करियो ना, अच्छा ठीक है। पूजा पाठ करती हो? करा करो, भूत पिशाच निकट नहीं आ गए। हाँ देखो तो सही, एक बार बता देता हूँ, उसके बाद तो फिर तुम्हें बहुत, फिर आगे कभी भी ऐसा आएगा तो तुम्हें मालूम है कि क्या मानना होता है। x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी एक्स, टैन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब जरा वैल्यू रख के देखो, dx की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, समझ रहे हो बच्चों? और अब की बार हम लोग लिखेंगे यहाँ tan स्क्वायर थीटा। अरे बोलो लिखेंगे, एक काम करो, इसको 3/2 कर लो, जोर से बोलो। हाँ अब आप बोलेंगे रूट का 3/2 कर दिया, रूट को अब हटा करके 3/2 कर दिया, बता रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में जिस तरह का इंटीग्रेशन की यूज है वो, मैं फिर बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन अथाह सागर है, बहुत कुछ जो आपके दिमाग में फंक्शन है उसका भी इंटीग्रेशन हो सकता है, बट हर किसी का इंटीग्रेशन हम कर नहीं पाएंगे अभी। तो यहां पर बेटा x की वैल्यू क्या रखेंगे? tan थीटा। पता बच्चों, जब tan थीटा रखोगे तो क्या आएगा यहाँ? tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। आपको नहीं पता है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। अच्छा बी स्मार्ट, थोड़ा दिमाग रन करो, देखो दिमाग चलाओ। क्या tan थीटा साइन अपॉन कॉस होता है? तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब देखना, दिमाग चला रहे हो ना, अब कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लो, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो समझ में आ रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बेटा सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे और पावर में क्या लिखेंगे? 3/2। रुकना ध्यान से, अब यहाँ पर बेटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और देखिए स्क्वायर है और पावर में 3/2 है, तो दिमाग लगाओ, 2 से 2 कट जाएगा, तो सेक क्यूब थीटा, जोर से बोलो सेक, अब ये और ये कट जाएगा, और 1 अपॉन सेक थीटा इज कॉस थीटा। अब आपको समझ में आया कि मैंने 3/2 क्यों किया? क्योंकि अंडर रूट होने पर यहाँ अंडर रूट रहता तो ओनली सेक थीटा आता, सेक थीटा से सेक थीटा कट जाता तो ओनली सेक थीटा डी थीटा बचता, फिर सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन मुझे अलग से सिखाना पड़ता, तो वो सब रायता हमें नहीं करना है। हम इंटीग्रेशन में एक्सपर्ट नहीं बनना चाह रहे, हम नीट फिजिक्स में एक इंटीग्रेशन जो यूज हो रहा उसमें ही केवल एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं। इससे मैं बोला दिस इज द लिमिट, इसके आगे मत जाना। कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का फिजिक्स में यूज होगा तो इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे ही रहेगा। यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा, कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, प्लस के साथ साइन एक्स है ना, तो यहाँ प्लस साइन थीटा, साइन थीटा। अब आप बोलेंगे सर इसका इंटीग्रेशन करना था तो आंसर एक्स के टर्म में आना चाहिए ना, तो हम बोलेंगे हाँ बेटा एक्स के टर्म ही आएगा। कैसे? देखो टेन थीटा से साइन थीटा निकालेंगे, कैसे? देखो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर एक्स है और बेस क्या है? 1। अब देखिए टेन थीटा से साइन थीटा कैसे निकाले? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पाइथागोरस थ्योरम से x² + 1 आएगा,
तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे कि सर फाइनल आंसर आएगा x अपॉन, और हाइपोटेनियस कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये नहीं आया यार, पहले सीख, पहले लिखो, पहले लिखो, लिखो, बहुत कष्ट है। ये लिमिट तक है, इसके बाद नहीं इंटीग्रेशन यूज होगा। ओ चाचा, और ये केवल थ्योरी में यूज होगा, न्यूमेरिकल तो इस पे, इस इंटीग्रेशन के यूज का न्यूमेरिकल नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा, क्योंकि एनटीए का जो पैटर्न है 3 से 4 साल का, उसमें इतने बड़े इंटीग्रेशन अब नहीं आते हैं। वो एक पुराना जमाना था, एम्स में पूछा करते थे, एआईपीएमटी में पूछा करते थे। जब से नीट यूजी का एग्जाम शुरू हुआ तब से ये सब कुछ हटा दिया गया है। ये थ्योरी में यूज होगा, फॉर्मूला जब आएगा तब उसमें पता चलेगा कि अच्छा ये फॉर्मूला होता है। आराम से, आराम से। लिख पड़े बच्चों। अब इससे ठीक नीचे वाला, फिर अब इस ये ऊपर तक गए, अब इससे नीचे आएंगे, इंटीग्रेशन अब नीचे आता जाएगा। ठीक है, टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया तो ठीक है, फिर कल इससे, कल मतलब 10-15 मिनट का और है, इंटीग्रेशन समाप्त हो गया है लगभग। डेफिनेट में ज़रा सा रूल है, लेकिन पहले मैं इस पर 5-7 क्वेश्चन और करा दूंगा, ताकि फिजिक्स में कहीं भी घुमा घुमा के पूछा बना लो। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।